बच्चों, एट द रेट ऑफ रमन कॉन्सेप्ट में फिर से एक बार आपका स्वागत है। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि इसका क्या कहते हैं, फैक्टर जो होता है, जैसे दो फैक्टर है उसको कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। कैसा फैक्टर? अलजेब्रिक फैक्टर। अलजेब्रिक जो पॉलीमल होता है उसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे ये बताए थे। ठीक है, अब हम इस क्लास में जो है आपको डिवाइड करने के लिए बताएंगे कि अलजेब्रिक डिवाइडेशन कैसे होता है। अलजेब्रा में अगर दो टर्म दिया हुआ है उसको कैसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसमें आपको दो चीज, जैसे पहले आपको हम मल्टीप्लाई बताए हैं और माइनस बताया है, प्लस बताया है, वो तीनों चीज को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तब इसको हमको बनाने में आसानी होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम एक सम लेते हैं, एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 14 एक्स ना 14 एक्स प्लस 24 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 4। मान लो ये चीज, सुविधा के लिए क्या करो तुम, इसको दोनों को ब्रैकेट में भेज दो। ठीक है, और उसके बाद जैसे डिवाइड करते हैं, जैसे जनरल डिवाइड जो बताए थे उसी ढंग से पहले इसको सजा के लिखते हैं। कहाँ पे लिखते थे? जिससे भाग देते हैं उसको क्या कहते हैं? डिवाइजर कहते हैं। डिवाइजर को ऐसे लिखते हैं। ये जिसमें भाग देते हैं उसको क्या कहते हैं? डिविडेंड कहते हैं। इसको यहाँ पे लिखते हैं एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 14 एक्स प्लस 24। ठीक है, देखो इसमें क्या करना है कि जो पहला वाला है एक्स क्यू है, ठीक है, हमको इसमें एक्स, इसको किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे जो एक्स क्यू आ जाए। ठीक है, और साइन भी सेम आना चाहिए। जैसे एक्स क्यू का साइन है, क्या है? एक्स क्यू का साइन प्लस है। उसी ढंग से इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे जो कि पहला टर्म हमको एक्स क्यू आ जाए और साइन प्लस ही आए। तो देखो एक्स है, एक्स को किससे मल्टीप्लाई करोगे? एक्स स्क्वायर से करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यू आ जाएगा। ठीक है, तो प्लस एक्स स्क्वायर से करेंगे, प्लस लिखते नहीं है तो ऐसे लिख दिए। अब इसको मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने के लिए अगले क्लास में बताया है तुमको। देखो ये प्लस है, एक्स स्क्वायर का साइन क्या है? प्लस है। एक्स का साइन क्या है? प्लस है। तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स क्यू हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये प्लस है, प्लस 4 का साइन, 4 का साइन प्लस है, फिर इसका साइन भी प्लस है, तो कितना हो जाएगा? प्लस 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 हो जाएगा। 4 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। फिर जैसे 24 डिवाइडेड बाय अगर 7 है, क्या करते थे? 7 3 जा 21। उसके बाद क्या करते थे? माइनस करते थे ना, माइनस करते थे। तो यहाँ क्या करेंगे? माइनस करेंगे। और क्या बताया है कि जब माइनस करते हैं तो साइन चेंज होता है नीचे वाला, तो बताए थे पहले भी। ठीक है, माइनस में बताए थे ना कि चेंज होता है। क्यों चेंज होता है ये भी बताए थे। तो माइनस चेंज, साइन चेंज करो। एक्स क्यू का साइन क्या है? प्लस है। इसका साइन क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। इसका साइन क्या है? 4x स्क्वायर का प्लस है। इसका साइन क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब देखो एक्स क्यू प्लस है, एक्स क्यू माइनस है, कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ये माइनस एक्स स्क्वायर है, ये भी माइनस 4x स्क्वायर है, क्या हो जाएगा? माइनस 5x स्क्वायर हो जाएगा। समझने में कोई दिक्कत हुआ? माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 4x स्क्वायर दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस 5x स्क्वायर। अब जैसे टर्म उतारते हैं उसमें भी जनरल में, वैसे उसके बाद क्या है? ये है माइनस 14x है, लिख दिए। अब देखो, अब फिर इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? या माइनस 5x स्क्वायर आएगा, ये ध्यान देना है। ऑलरेडी यहां माइनस आए, यहां प्लस है, तो ऑलरेडी यहां माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब माइनस साइन तो समझ गए कि माइनस है। अब क्या करना पड़ेगा? 5x से करेंगे। 5x इंटू एक्स क्या हो जाएगा? माइनस 5x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे? माइनस, यदि 5x से करते हैं देखो क्या हो जाएगा? माइनस और प्लस
5x का माइनस, इस x का प्लस, क्या हो जाएगा? माइनस हो गया। अब 5x इंटू एक्स क्या हो जाएगा? 5x स्क्वायर। ठीक है, फिर देखो अब 4 से करेंगे, 4 के आगे में साइन क्या है? प्लस। अब प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 20x हुआ। माइनस करते ही हैं, पता है कि इसमें क्या करते हैं? माइनस करते हैं। ये साइन क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस। इसका माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? ये जो 5x स्क्वायर नीचे वाला है ये क्या है? प्लस है। ऊपर वाला क्या है? माइनस है। तो क्या हो गया? माइनस प्लस कैंसिल हो गया। अब देखो नीचे वाला का साइन क्या है? 20, 20 का प्लस है, इसका माइनस है, तो क्या हो जाएगा? प्लस वाला ज्यादा है तो साइन क्या हो जाएगा? प्लस। प्लस साइन लिखते नहीं है। कितना हो जाएगा? 20 में से 14 चला गया, 6x हो जाएगा प्लस में। ठीक है, अब देखो अब क्या उतरेगा? अब उतरेगा +24 है, 24। अब किससे करेंगे? जो यहाँ पे 6 प्लस में आ जाए, प्लस ऑलरेडी यहाँ साइन प्लस देना पड़ेगा तब ना प्लस और प्लस प्लस होगा, साइन डिसाइड हो गया। अब किससे गुणा करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 6 को x से जो 6 हो जाएगा, 6 से करेंगे, 6 दे दो, कितना हो जाएगा? 6x, 6x हो गया। फिर प्लस और प्लस, यहाँ ध्यान दो कहाँ कहाँ हम देते हैं ये प्लस, क्योंकि इससे कर दिए, इससे कर दिए x से, तो 6 ये x का साइन प्लस है, 6 का साइन प्लस है, प्लस 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 लिखते नहीं है, प्लस इंटू प्लस प्लस नहीं लिखते हैं। अब 6 इंटू एक्स 6x हो गया। अब फिर हमेशा ध्यान देना है, यो मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले किसका मल्टीप्लाई करेंगे? साइन का मल्टीप्लाई करेंगे। फिर क्या है? प्लस और प्लस क्या हो गया? साइन प्लस। 4 इंटू 6 कितना हो गया? 24। माइनस करते हैं इसमें तो क्या होता है? साइन बदलता है, 6x का साइन माइनस हो गया और 24 का भी साइन माइनस हो गया। 6x में से 6x कैंसिल हो गया और +20 और -20 कैंसिल हो गया। ये आंसर मेरा आ गया, x² - 6x +6। ठीक है, देखो इसमें कहीं कोई दिक्कत है तो समझने में, एक दूसरा हम लोग पढ़ेंगे ना, बनाएंगे ना, तो फिर हो सकता है अपने आप समझ में आ जाए। अब अगला देखते हैं, अगला एग्जाम्पल। अगर ऐसा रहे 3x³ + 5x² -11x +3 डिवाइडेड बाय x² + 2x -3। देखो तब कैसे होगा? वही चीज है, यहाँ हमको फिर क्या लाना है? 3x³ लाना है। क्या करना पड़ेगा? 3x से करना पड़ेगा। ठीक है, करो मल्टीप्लाई। 3x इंटू x² क्या हो जाएगा? 3x³ हो जाएगा। फिर प्लस और प्लस, प्लस 3 2 जा 6x², फिर प्लस माइनस, माइनस कितना हो जाएगा? 3 3 जा 9x हो जाएगा। अब माइनस करना है तो साइन जो है चेंज हो जाएगा सबका, इसका प्लस है तो माइनस, इसका प्लस है तो माइनस, इसका माइनस है तो इसका प्लस। देखो ये कट गया, 3x³ प्लस और 3x³ माइनस, कट गया। अब देखो ये क्या है? ये 5x² है, प्लस में है, -6x² है माइनस में, ये क्या हो जाएगा? -x² हो जाएगा। अब देखो कितना है? -11x है, ये क्या है? +9x है, क्या हो जाएगा? -2x हो जाएगा, हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा, या उतर गया। अब देखो यहाँ -x² लाना है, x² तो है ही, सिर्फ क्या करेंगे? -1 कर देंगे। अब देखो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा? -x² हो गया, प्लस और माइनस, -2x हो गया, माइनस और माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया 3। अब साइन चेंज करो, ये क्या हो जाएगा? प्लस, ये क्या हो जाएगा? प्लस, ये क्या हो जाएगा? माइनस। देखो माइनस प्लस कट गया, माइनस प्लस कट गया, और प्लस और माइनस कट गया, ये है। ठीक है, अगला सम देखो। x³ + 4x² -16 16x
प्लस 8 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। देखो इसको, देखो ध्यान से, इसमें भी क्या करना है हमको, एक्स क्यू आना चाहिए। ठीक है, तो x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर से। यहाँ प्लस है, प्लस आना चाहिए, तो ऑलरेडी प्लस से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। प्लस हम लिखते नहीं है, यानी एक्स स्क्वायर से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब एक्स स्क्वायर से सबको मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स क्यू हो जाएगा। फिर माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या है, माइनस करो, माइनस करते हैं क्या करते हैं, साइन बदलते हैं। ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये कट गया, प्लस माइनस, ये कितना हो जाएगा, दोनों प्लस है, कितना हो जाएगा, 6x स्क्वायर हो जाएगा। अब ये उतरेगा, क्या है, माइनस 16x है। अब देखो 6x स्क्वायर यहाँ पे लाना है, तो ऑलरेडी प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस ही लिखना पड़ेगा हमको। यहाँ पे कितना करेंगे, 6x से करनाएंगे तब ना, 6x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 6x स्क्वायर। फिर माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 6 टू जा 12x। ठीक है, अब माइनस करते हैं तो साइन चेंज करते हैं, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये कट गया। अब देखो 16x में से प्लस 12x है, चला जाएगा, कितना बचेगा, माइनस ही बचेगा, 4x। क्या आ जाएगा, माइनस, अब ये क्या उतरेगा, प्लस 8। अब देखो यहाँ हमको क्या आना है, माइनस लाना है, यहाँ करना पड़ेगा, माइनस से करना पड़ेगा। x है ही, 4 लाना है तो 4 कर दो, 4 माइनस क्या आ गया, माइनस और प्लस, माइनस 4x हो गया। अब माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस 8 हो गया। अब देखो ये माइनस है तो ये प्लस हो गया, ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, कैंसिल हो गया, कितना हो गया, ये हो गया आंसर मेरा। ठीक है, ऐसे हम लोग कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, समझ में आ जाएगा। देखो अगला एग्जांपल, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 1। अब देखो इसका एक्स क्यू है, क्या करना पड़ेगा, पहले तो ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस साइन लेना है, प्लस लिखते नहीं है। एक्स क्यू है, यहाँ पे एक्स है, क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर से करना पड़ेगा। अब करो तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कितना हो जाएगा, एक्स क्यू हो जाएगा। अब माइनस और प्लस क्या हो गया, माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखो यहाँ माइनस हो गया, यहाँ प्लस हो गया, ये कट गया। अब देखो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस है, यहाँ 2x स्क्वायर माइनस है, क्या हो जाएगा, माइनस वाला ज्यादा है, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस एक्स है, अब देखो माइनस एक्स है, क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, यहाँ माइनस साइन देना पड़ेगा। ठीक है, अब एक्स करेंगे तब ना, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस और प्लस माइनस। अब देखो माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस एक्स हो गया। फिर माइनस ये करते हैं, माइनस में क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये कट गया। अब देखो क्या हो जाएगी, माइनस एक्स कितना हो जाएगा, माइनस 2x हो गया। अब क्या उतरेगा, अब ये उतरेगा, क्या है, प्लस 2। अब देखो यहाँ हमको क्या आना चाहिए, माइनस 2, तो ऑलरेडी माइनस देना पड़ेगा, x है ही, 2 से देना पड़ेगा, कितना हो गया, देखो माइनस 2x और माइनस प्लस 2 हो गया। अब देखो माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, कट गया, ये हो गया। तो ये है, तो हमको नहीं लगता है कि अब कोई दिक्कत होगा। एक एग्जांपल और देखते हैं। देखो एक अगला एग्जांपल, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। देखो आसान है, ये वैसे करेंगे हम लोग। एक्स क्यों लाना है, साइन प्लस है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ प्लस है ही ऑलरेडी, प्लस लिखते नहीं है आगे में। एक्स क्यू है तो क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर से करना पड़ेगा, तब ना एक्स स्क्वायर और एक्स कितना हो जाएगा, एक्स क्यू हो जाएगा। फिर देखो प्लस और प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर हो गया।
अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये भी प्लस था तो माइनस, ये कट गया। अब देखो दोनों माइनस है तो साइन माइनस हो जाएगा, ये जुट जाएगा, कितना हो जाएगा 3x² और x² कितना हो जाएगा 4x², -4x²। अब क्या उतरेगा ये -9x, -9 साइन के साथ उतारते हैं। अब देखो यहाँ माइनस है तो ऑलरेडी माइनस देना पड़ेगा हमको, अब 4 है 4 भी देना पड़ेगा, यहाँ x है x² है क्या देना पड़ेगा x देना पड़ेगा। अब करो माइनस और प्लस, माइनस 4x इंटू x 4x², फिर प्लस और माइनस, माइनस कितना हो जाएगा 1 इंटू 4x हो गया, ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस है ये भी है प्लस हो जाएगा, ये कट गया। अब देखो कितना हो जाएगा 9 माइनस है और 4 प्लस है कितना हो जाएगा -5x, ठीक है। अब कितना है फिर -5 है, -5 कर दिया -5, ठीक है। अब क्या करना है माइनस है तो ऑलरेडी माइनस देना पड़ेगा, यहाँ x है 5 लाना है तो यहाँ करना पड़ेगा 5 देना पड़ेगा। अब देखो 5 से करो -5x -5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 को। अब देखो ये क्या हो जाएगा प्लस, ये भी क्या हो जाएगा प्लस, कैंसिल हो गया, यही आंसर हो गया, ठीक है। और एग्जांपल है, अब देखो एक और एग्जांपल करते हैं। क्वेश्चन है 3x³ प्लस x² -20x प्लस 12 डिवाइडेड बाय 3x -2। देखो तो इसमें अपने मन से बताओ, ये ऑलरेडी प्लस है, प्लस में लाना है तो प्लस लिखते नहीं है, कुछ नहीं लिखेंगे, साइन क्लियर है प्लस में आएगा। अब देखो यहाँ 3x³ है, यहाँ पे x है तो x² से करना पड़ेगा, 3 है ये है हमको, यहाँ पे ऑलरेडी x² से कर दी। अब करो प्लस 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 3x³ हो गया, फिर माइनस और प्लस माइनस कितना हो गया 2 इंटू x² 2x² हो गया। फिर देखो ये क्या है प्लस है तो माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया, ये कट गया। अब देखो दोनों प्लस है जुट जाएगा, 2x² और x² कितना बचेगा 3x² हो गया प्लस में। अब क्या है -20x, ये उतर गया। अब देखो 3 ये भी प्लस में है ना, तो ऑलरेडी प्लस साइन देना पड़ेगा हमको क्योंकि ये भी प्लस है। अब 3 यहाँ भी 3 है, अंतर क्या है सिर्फ यहाँ x है यहाँ पे x² है, सिर्फ x से करना पड़ेगा, करो मल्टीप्लाई, प्लस इंटू प्लस कितना हो जाएगा प्लस 3x इंटू x 3x², फिर माइनस और प्लस माइनस 2 इंटू x 2x, ये क्या हो गया माइनस, ये क्या हो गया प्लस, कैंसिल हो गया। अब देखो 20 में से 2 चला जाएगा क्योंकि ये प्लस में है, क्या था -18x हो गया। अब क्या उतरेगा यहाँ से +12 उतरेगा, ठीक है। अब जो कि 18 आना चाहिए, कितना बार में आ जाएगा 18 6 बार में, पहले तो यहाँ माइनस आना चाहिए तो माइनस को साइन देंगे, 6 बार में करेंगे तब ना 6 या 18 आएगा, 18 आएगा -18x और माइनस प्लस 6 2 जा 12। अब देखो ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, कैंसिल हो गया, ये आंसर तुम्हारा हो गया, ठीक है। और है ठीक है, देख लो इसमें समझने में कोई दिक्कत है तो, तुम्हें दिक्कत है समझने में यहीं पे नहीं है तो फिर अगला, तब हम अगला तरफ बढ़ते हैं। लास्ट सम है x³ -23x² प्लस 142x -120 डिवाइडेड बाय x -1। फिर वही करना है, प्लस है साइन तो प्लस ही रहेगा, सिर्फ x है यहाँ x³ है, किससे करेंगे x² से करेंगे, कितना हो जाएगा
यहाँ पावर 2 है, यहाँ 1 है, कितना हो जाएगा, इस पर 3 आ जाएगा, 3 पावर, फिर प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर क्या करते हैं, माइनस करते हैं, साइन बदल देते हैं, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ प्लस हो गया, ये कट गया। अब देखो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस है, यहाँ 23 एक्स स्क्वायर माइनस है, क्या हो जाएगा, माइनस, ऑलरेडी माइनस वाला भरा है, माइनस कितना हो जाएगा, 22 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये उतर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस 140 एक्स 142 एक्स। अब देखो तो क्या करेंगे, ऑलरेडी यहाँ माइनस साइन है, यहाँ प्लस है, तो यहाँ क्या देना पड़ेगा, माइनस देना पड़ेगा, 22 है तो 22 देना पड़ेगा, एक्स है, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स देना पड़ेगा, तब ना एक्स स्क्वायर क्या करो, कितना हो जाएगा, -22 एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस, कितना हो जाएगा, 22 एक्स, 1 से करना चाहिए, हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। अब देखो ये माइनस हो जाएगा, उससे 2 में से 2 चला गया, कितना हो गया, 0, 120 हो गया, 120 एक्स प्लस में आ गया। अब क्या हो जाएगा, -120। अब देखो ये ऑलरेडी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो फिर प्लस ही करना पड़ेगा, और एक्स है ही, यहाँ भी एक्स है, तो क्या करना पड़ेगा, 120 सिर्फ करना पड़ेगा, 120 करेंगे कितना हो जाएगा, 120 एक्स, और माइनस और प्लस, माइनस 1 से करेंगे तो 120 हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, यही तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, इस ढंग से जो है हम इसको कर सकते हैं। ये हो गया तुम्हारा डिवाइड। अब कुछ फॉर्मूला है जो जानना जरूरी है, ठीक है, नोट कर रहे हो, हाँ। अब देखो कुछ फॉर्मूला है वो जानना जरूरी है, ठीक है। अब फार्मूला हम सिर्फ याद करने के लिए नहीं बताएंगे, ये भी बताएंगे कि आखिर ये फार्मूला बना कैसे है, क्योंकि यहाँ तक पहुंचने के लिए जो जो स्टेप था उसको हमने कंटिन्यूसली बीच में बिना गैप छोड़े हुए यहाँ तक पहुंचे हैं, इसलिए तुमको इस समझने में आसानी होगी। जैसे अगर तुमको a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है, फार्मूला होता है इसका a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, ठीक है। अब हम ये तुमको रटने के लिए नहीं कर रहे हैं, ये यूज करना है हमको। अगर तुमको ये याद रहेगा, रटा रहेगा, तो क्या होगा, ऐसा दिया रहेगा तुम ऐसे लिख दोगे, या ऐसा दिया रहेगा तो तुम ऐसे लिख दोगे, लेकिन पहले ये समझना है कि ये इससे के बराबर होता कैसे, ठीक है। अब जैसे तुमको बता चुके हैं कि एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक्स इंटू एक्स होता है। उसी ढंग से अगर a प्लस बी होल स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है, a प्लस बी इंटू a प्लस बी, है ना, समझा। अगर एक्स स्क्वायर, पहले समझ लो तब लिखना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो जैसे एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक्स इंटू एक्स होता है, ठीक है। उसी ढंग से यहाँ हमको a प्लस बी होल स्क्वायर दिया हुआ, इसको हम a प्लस बी इंटू a प्लस बी कर देंगे। अब मल्टीप्लाई तुमको बताए हुए हैं, अब मल्टीप्लाई करो बढ़िया ढंग से, a प्लस बी है और क्या है, a प्लस बी है, मल्टीप्लाई ऊपर नीचे रख के कर दो। क्या कैसे करते हैं हम लोग, पहले a से दोनों को करते हैं, ठीक है। तो ऐसे अगर फार्मूला से करोगे ढंग से, यानी इस a से पहले इस दोनों को करेंगे, यानी a से किसको करेंगे, a प्लस बी को, फिर प्लस है प्लस b से फिर किसको करेंगे, a प्लस बी को, करो कितना होता है, a इंटू ए स्क्वायर, फिर प्लस और प्लस प्लस a b हुआ, फिर ये खत्म हो गया, इधर b इंटू ए बी या बी ए सेम होता है, अब प्लस और प्लस प्लस b इंटू बी स्क्वायर होता है। अब देखो क्या क्या हो गया, ए स्क्वायर a प्लस बी और a प्लस बी कितना हो गया, 2 भी हो गया, अब प्लस बी स्क्वायर, देख रहे हो, यही ना है। इसीलिए ये फार्मूला हम बता रहे हैं कि a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। अब देखो इसी में अब दूसरा फार्मूला है, अभी हम 3 फार्मूला पे डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिसका हमको अभी आगे में उपयोग होगा। ये एक फार्मूला पर हमने डिस्कशन कर लिया,
दूसरा फॉर्मूला है ए माइनस बी होल स्क्वायर। ए बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको भी देखेंगे ऐसा क्यों होता है। लिखेंगे ए माइनस बी होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है ना। ठीक है, अब ए से करो दोनों को, पहले इससे करेंगे, ए से पहले करेंगे दोनों को। क्या करेंगे, ए ब्रैकेट में ए माइनस बी, फिर माइनस है माइनस दिए बी, फिर ए माइनस बी। अब करो ए इंटू ए स्क्वायर, फिर माइनस और प्लस माइनस ए बी, फिर ये खत्म हो गया यहाँ तक। अब इससे करो माइनस और प्लस, क्या हो गया माइनस ए बी, बी ए या ए बी एक चीज होता है, फिर माइनस और माइनस प्लस बी इंटू बी, बी स्क्वायर। वाह, अब करो कितना हो गया ए स्क्वायर माइनस 1ab माइनस 1ab क्या हो जाएगा माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। देखो हो गया। ठीक है, दोनों के फॉर्मूला में क्या अंतर है, ए प्लस बी होल स्क्वायर में यहाँ पे प्लस बी होता है, प्लस 2ab होता है, इसमें माइनस 2ab होता है। ठीक है, तीसरा और अंतिम फॉर्मूला जिस पे हम अभी डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या हम उल्टा भी लिख सकते हैं इसको, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब कैसे होता है इसको लिखो, इसको प्रूव करते हैं, पहले लिख लेते हैं ए प्लस बी इंटू है ए माइनस बी। करो, उनको मल्टीप्लाई करने के सिखा दिए, यानी ए से पहले किसको करेंगे, दोनों को। ए से करेंगे ए प्लस बी को, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस, बी से करेंगे फिर ए प्लस बी को। करो कितना हो जाएगा ए इंटू ए स्क्वायर, ए फिर प्लस और प्लस प्लस कितना हो जाएगा ए इंटू बी ए बी, ये खत्म हो गया। यहाँ माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस बी और ए बी हो गया, फिर माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस बी इंटू बी, कितना हो जाएगा बी स्क्वायर। अब देखो ये प्लस ए बी है, ये माइनस ए बी है, कैंसिल हो गया, क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो वाह, ये इसको हम लोग इस ढंग से कर लेंगे। ये तीनों को याद रखना पड़ेगा तुम लोगों को। ठीक है, तब इसके बाद जो इसी में अलजबरा में ही आता है कि हम लोग अगर कोई वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है तो उसको हम लोग इक्वेशन में कैसे लिखेंगे, इक्वेशन बना के कैसे लिखेंगे। ठीक है, वो ये अगर पता रहेगा तो आसानी से तुम लोग लिख सकते हो और इसको ये कर सकते हो, बना सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख रहे हैं, तुमको दिया जाए ऐसे कि ए नंबर x इज इंक्रीज बाय 5। कैसे लिखोगे इसको, ए नंबर x, एक नंबर x है उसको बढ़ा रहे हैं 5 से, कैसे लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं हम लोग x प्लस 5। ठीक है, तो ये सीखना है, जैसे तुमको दे दे ए नंबर x इज डिक्रीज बाय m, कैसे लिखेंगे इसको x माइनस m। ठीक है, उसी ढंग से अगर दे ए नंबर x डिवाइडेड बाय 5, x बाय 5 लिखेंगे। ठीक है, कहेंगे क्या ए नंबर x एंड इट्स 1/5 इक्वल टू 9।
ऐसा देखो, हम एक बता रहे हैं, इसको समझ लो। ए नंबर एक्स एंड इट्स 1/4 ऐसा करो, सम ऑफ ए नंबर एंड इट्स 1/4 मैक्स 20 ऐसा दे। तो क्या करेंगे, ये नंबर एक्स है, एक्स हो गया, ठीक है, उसका 1/4 कितना हो जाएगा, 1/4 किसका, नंबर का, एक्स है, ये कितना हो रहा है, इसका सम कितना है 20। इसको और बढ़िया कैसे लिखेंगे, एक्स 1 इंटू एक्स बाय 4 इक्वल टू 20, ठीक है। ये अभी इसका एक्स का वैल्यू नहीं बता रहे हैं निकालने के लिए, एक्स का वैल्यू बाद में अगले क्लास में बताएंगे। अभी देख रहे हैं कि ये नंबर कैसे हम लोग इक्वेशन पे किसी चीज को कैसे डालते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो एक और हम लिख रहे हैं, सीता इज 20 years old than Radha, whose age is X year. What will be the age of Sita? Write in algebraic equation, ठीक है। कैसे लिखेंगे, कहता है सीता इज 20 years ओल्ड देन राधा, हुज एज यानी राधा का एज जो है कितना है, एक्स ईयर है। तो क्या कितना हो जाएगा, एज ऑफ राधा की, तो एज ऑफ सीता कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 20 ईयर्स, ठीक है। ये है कि हम लोग कैसे इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। इक्वेशन बनाने के लिए जब आ जाएगा तब हम लोग वैल्यू भी निकालने के लिए आ जाएगा। वैल्यू निकालने के लिए 2-3 चीज जरूरी है। पहले तो जो इक्वेशन जो रहता है वो दो तरह का, एक तो लीनियर इक्वेशन होता है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या हुआ कि उसमें जो तुमको इंग्लिश अल्फाबेट रहेगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लेटरल बोलते हैं, बताएं लेटरल बोलते हैं, उस पे एक्सपोनेंट हमेशा 1 रहेगा, ठीक है। एक्सपोनेंट हमेशा 1 रहेगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन रहेंगे, यानी एक्स स्क्वायर, एक्स क्यू, एक्स 4 नहीं रहेगा, हमेशा एक्स रहेगा, 3x 4x ये रहेगा, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन में जैसे हम एग्जांपल के तौर पर लिख रहे हैं 3x + 5, ये देखते हो लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि इसका जो लेटरल है क्या है, x है, इस पे पावर कितना है, एक्सपोनेंट कितना है, 1 है, ठीक है। ये हो गया लेटरल, ये हो गया कांस्टेंट, इसका कांस्टेंट कितना है, 5 है, ठीक है। तो ये ऐसा अगर तुमको दिया रहे 3x + 5 = 9, तो देखते हो जो रिएक्शन है उसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, इसमें हमेशा 2 टर्म होता है, तो इक्वल टू के एक पहले होता है, इक्वल टू के बाद होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, इसको क्या कहते हैं, राइट हैंड साइड। ये दाहिना हाथ में है, ये बायां हाथ में है, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये राइट हैंड साइड है, ठीक है। अब जैसे तुमको 3x - 20 = 2x + 3, इसमें ये हो गया लेफ्ट हैंड, ये हो गया राइट हैंड, ठीक है। यानी क्या देखते हैं, 2 पार्ट होता है, एक लेफ्ट हैंड होता है, एक राइट हैंड होता है, ठीक है। और इसमें ध्यान रखना क्या होता है
अगर लेफ्ट हैंड को राइट हैंड की तरफ लाते हैं पूरे इक्वेशन को, और राइट हैंड को लेफ्ट हैंड की तरफ ले जाते हैं, तो उसमें कोई चेंज नहीं होता है उसके साइन में। यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 इक्वल टू 3x प्लस 5। कोई चेंज हुआ, ये भी प्लस 5 था, 3x प्लस था 9 था। ठीक है, अगर पूरे इक्वेशन को इस पार से उस पार लाएंगे तो कोई चेंज नहीं होगा। जैसे इसी में देखो, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 3 इक्वल टू 3x प्लस 20। कोई चेंज किए, पूरा इक्वेशन को अगर ले जाएंगे इस पार से उस पार, उसमें कोई चेंज नहीं करते हैं। लेकिन अगर हमको वैल्यू निकालना हो, ठीक है, लीनियर इक्वेशन में से, तब जो है इस पार से उस पार ले जाएंगे तो क्या होता है, साइन चेंज होता है। साइन चेंज का मतलब क्या है, अगर जिस पार से हम ले जा रहे हैं तो उस पार में देखते हैं उसका साइन। जैसे हमको 5 को उस पार, मान लो कि इससे हमको x का वैल्यू निकालना है। x का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जितना पहले लिटरल वाला है, लिटरल और ये देख रहे हो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया हुआ है ना 3x, तो 3x को इधर तो 3x x वाला कुछ नहीं है, तो 3x को एक तरफ लाते हैं। तो ऑलरेडी ये 3x कब अलग होगा, जब 5 को हमको राइट हैंड में ले जाना होगा। तो कोई चीज को अगर राइट हैंड में ले जाते हैं तो पहले राइट हैंड में जो है उसको लिखते हैं। क्या है, देख रहे हो, प्लस 9 है, प्लस पहले लिखते नहीं है, 9 लिखते हैं। अब किसको लेके जा रहे हैं, प्लस 5 को ले जा रहे हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे, -5 हो जाएगा, क्योंकि प्लस है तो उसका उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब और देखो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 9 में से 5 जाएगा 4 हो जाएगा, हो जाएगा। अब हमको लेना है x का वैल्यू निकालना है। अब देखो तो x का वैल्यू ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 को हमको उस पर ले जाना पड़ेगा। तो देखना है कि 3 का साइन क्या है, 3 के साथ x का क्या संबंध है, क्या रिलेशन है। तो 3 के साथ x को मल्टीप्लाई किया हुआ है, इसलिए x को अगर लिखेंगे 3 को उस पर ले जाना है, 3 के साथ क्या है, मल्टीप्लाई है। यहाँ जो ध्यान देना है कि राइट हैंड में जो है उसको पहले लिखना है, 4 है, इसको लिख देना है पहले। अब हमको 3 को ले जाना है, तो 3 के साथ क्या है, x का मल्टीप्लाई के रिलेशन है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होता है, डिवाइड का हो जाता है। ठीक है, ऐसे हम लोग करते हैं। आज इतना ही, अगले क्लास में हम लोग इक्वेशन पढ़ेंगे। ठीक है, कोई भी दिक्कत है मेरा नंबर है, ठीक है, मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, कॉल करके पूछ सकते हो अगर कोई दिक्कत हो तो। धन्यवाद।